नमस्ते एंड हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही अच्छी स्टोरी जो कि परहैप्स नॉट परहैप्स इट्स अ बिट लव स्टोरी या इट्स अ लव स्टोरी। तो ये थोड़ी सी लव स्टोरी की तरह है। तो क्या होता है ना, ये जो कहानी है वो रेफरेंस है कहाँ से? विचर से। तो विचर जो होता है, विचर एक खतरनाक इंसान है। इन शॉर्ट विचर को ना बनाया जाता है। और कैसे बनाया जाता है? विचर जो होता है वो होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन करा के उसे थोड़ा इंसान से थोड़ा अच्छा खतरनाक बनाया जाता है। और वो कैसे बनता है? वो इस तरह बनता है जितना उसके अंदर केमिकल रिएक्शन कराया गया तो जो उसका हार्ट होता है, उसका हार्ट रेट बहुत ही कम हो जाता है। मतलब वो जो नॉर्मल व्यक्ति होता है ना, उससे कम धड़कता है उसका दिल। और जो उसकी लाइफ जो उसकी लाइफ होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है उसकी, वो इंक्रीज हो जाती है। और बहुत सारी शक्तियाँ भी उसके अंदर आ जाती हैं। दैट इज ओवरऑल विचर। और उसके बाद क्या होता है ना कि विचर हमेशा ट्रैवल करता था, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करता है। विचर का काम क्या है? राक्षसों को मारना। और वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करता है। तो एक बार उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वो जाता है दूर कहीं जगह। वहाँ पे उसको एक व्यक्ति मिलता है जो कॉन्ट्रैक्ट मिला रहता है ना, उसी के पिता ने दिया रहता है। और वो दोनों साथ में फ्यूचर और उसका जो 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 व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट दिया उसका बेटा साथ में मिलके उस ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, उस डीमन को मारते हैं। डीमन को मारने के बाद वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जब बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं तो ठीक है, दोस्त बन गए, वो विचर अपनी जगह चला जाता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करता है, वो चला जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो जो उसका दोस्त होता है वो ना थोड़ा सा कुछ कांड करता है और कुछ श्राप मिल जाता है। श्राप मिलता है ना तो वो क्या हो जाता है ना, वो उसका जो शकल होता है वो ना वो बीस्ट के तरह बन जाता है। उसका शकल सुअर की तरह हो जाता है, हाथ पूरे बाल आते हैं, वो सुअर की तरह बन जाता है। लेकिन रहता है इंसान, मतलब इंसान की तरह सही खड़ा रहेगा लेकिन सुअर की तरह बन जाता है। उसको सारे गांव वाले उसको मार मार के भगा देते हैं। जब मार भगा देते हैं तो फिर उसका जो पिता रहता है ना, वो अमीर होता है। उसका एक घर होता है जंगल के अंदर। तो क्या करता है, सब छोड़ छाड़ के जंगल में चला जाता है रहने के लिए। वहाँ पे रहता है, शांति से रहता है। तो एक फिर उसके बाद क्या होता है ना कि जंगल में वो चीज़ें ले जाता रहता है शिकार पे या कुछ। तो जंगल में जाता है और देखता है कि एक महिला को बहुत ज़्यादा चोट लगी, वो घायल पड़ी हुई है। वो क्या करता है, उसको उठा के अपने घर लेके आता है क्योंकि वो भी अकेला रहता है। उसकी मरहम पट्टी करता है, अच्छे से देखभाल करता है, वो ठीक हो जाती है। ठीक आती है, बहुत साल बीत जाते हैं। बहुत बीत जाते हैं तो ना विचर जो होता है ना, विचर वहाँ से वापस आता है। एक बार ना फिर से, मतलब उस रास्ते से ना उसको कहीं जाना रहता है, वो रहता है। और उसकी सीरी, उसकी मतलब एक तरह से बेटी समझ लो, उसकी बेटी रहती है सीरी। वो दोनों साथ में जाते रहते हैं। उसकी बेटी नहीं रहती लेकिन वो एक तरह से उसकी बेटी रहती है। वो साथ में जाते रहते हैं। और जब गांव देखते हैं वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि गांव में ना एकदम शांति रहती है। वो कहता है कि इतना शांति, ना कोई कुत्ता भौंक रहा है ना कुछ, एकदम शांति, ऐसा क्यों हो सकता है? और गांव खाली हो चुका रहता है पूरी तरह से। मतलब वो विचर रहता है, वही काम करता है। वो जो डीमन होते हैं वहाँ पे वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। धीरे धीरे पहुँचता है और अचानक से ना जो उसका जो घर होता है, जो उसके दोस्त का, वहाँ पहुँच जाता है। और दोनों में लड़ाई हो जाती है। जैसे लड़ाई होती है तो उसको डीमन बन चुका रहता है, उसको समझ नहीं आता कौन है, लेकिन वो पहचान जाता है। जब वो पहचानता है तो विचर कहता है कि तुम वो विचर पहचान जाता है। तो घर में बैठाता है, खिलाता है पिलाता है, मज़े से मस्त खाना पीना खाते हैं, इंजॉय करते हैं। लेकिन ना विचर को समझ आता है कुछ गड़बड़ है। वो समझ आता है कि घर में कुछ गड़बड़ है, कुछ तो लोचा है। तो जो चीज़ होती है वो खाना वाना खा के मस्त उसको कहानी में बताते हैं कि ये कहानी कैसे कांड हुआ था। सीरियल रूम में चली जाती है और क्रॉलिंग की आवाज़ आती है, दीवारों में से क्रॉलिंग की करके आवाज़ आती है। और सीरियल से डर जाती है, समझ नहीं आती क्या होता है। फिर उसके सामने अचानक से वो लड़की आती है, वो देखती डर जाती है, कहती कि तुम, कहती वो बताती कि मैं यहीं रहती हूँ, मैं यहीं रहती हूँ और मुझे बाहर जाने से डर लगता है, मैं यहीं रहती हूँ। और आप तुमको ड्रेस कैसा अच्छा लगा? तो वो ड्रेस अच्छा लगा जो मैंने आपके लिए रखा था। जो वो ना उसके लिए ड्रेस रखी रहती है, बहुत सुंदर सी ड्रेस रखी रहती है। तो कहती है हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तुझे पहनूँ। तो उसके लिए ड्रेस रखी रहती है। फिर वो बताती है कि जिसके साथ तुम आई हो वो वो बहुत खतरनाक व्यक्ति है, वो तो तुमको नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसा बोलती है क्योंकि वो भी जानती है कि विचर खतरनाक है। तो ये बात होती है और चीज़ें साथ। लेकिन विचर जानता है कि वो खतरनाक है क्योंकि ना जैसे ना उसको पता
ऐसा रहता है ना कि बहुत ज़्यादा शांति है, इसका कुछ गड़बड़ है, तो क्या करता है वो पीछा करता है और गेट ना वो रात होने का इंतजार करता है। रात होता है वो रिसर्च करता है, शांति से बैठा रहता है, इंतजार करता है कि वो आए, और वो आती है। धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है। उसके दोस्त के रूम खोलता है, वो वहीं पर रहती है, खून पीती रहती है, क्योंकि ना वो पिशाच रहती है। जैसे व्यापार होता है ना, उड़ने वाली पिशाच रहती है, वो भयंकर हमला कर देती है, भयंकर। उसकी चिल्लाती है ना, तो चिल्लाने से बहुत भयंकर आवाज़ आता है, भयंकर हमला कर देती है, और लड़ाई होती है, भयंकर लड़ाई होती है। और क्योंकि पीछे वो खतरा रहता है ना, वो एक स्किल रहता है, तो उसको मारो के खाता है, वो बाहर भागती है, और वो उड़ने लगती है। वो सोचता है कि साला खतरनाक, उड़ के मारने लगती है, भयंकर। किसी तरह से वो मैनेज करके ना, क्योंकि उस बीच सीढ़ी भी आ रही थी, सीढ़ी को वो पकड़ लेती है, कहती है कि अगर कुछ यहाँ से गया नहीं तो इसको मार देंगे। अब वो चढ़ा जाता है, पीछे से ना उसका दोस्त आता है, उसका दोस्त उसको मार देता है, चाकू से मारता है, वो लकड़ियाँ कुछ आता है, मार देता है कुछ, और सीढ़ी बच जाती है। और धीरे धीरे ना वो जैसे उसके अंदर घुसेड़ देता है, और वो ऐसे करके ना उसके अपने दोस्त मारने जाती है, उसके दोस्त मारने जाती है, जबकि वही बचाया रहता है उसको। तब तो बेचारा आता है, अपना तलवार निकालता है, सब और गर्दन काट के नीचे गिर जाता है, और वो जो जैसे नीचे गिर जाता है, सीधे से बोलती है वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। तो आप सोच रहे हो इस तरह इसमें लव स्टोरी कहाँ गई, लव स्टोरी है एक्चुअली में ना वो ना पिशाच होती है, उसका काम होता है ना खून चूसना, या और बिना खून के जिंदा नहीं रह सकती है। तो क्या होता है ना, वो गांव के सारे व्यक्ति को जो भी रास्ते से जाता है, या पूरे गांव को मार देती है। बताओ इतनी खतरनाक होती है, और वो बचा कर अपने घर में रखा रहता है। और क्या होता है ना, जब सारे गांव के लोग मर जाते हैं तो उसको खून तो चाहिए, तो क्या करती है ना, उस जो दोस्त रहता है विचर का, उसी का खून पीती है, और वो जिंदा रहती है। और ये बात उसके दोस्त को पता रहता है कि वो मेरा ही खून पी रही है। होता ना, ये लोग के अंदर टैलेंट होता है कि अगर मान लो तुमको काट लिया तो खून निकलते जाएगा, वो पीती आएगी, आपको पता नहीं चलेगा। जब से उठोगे आप लोग यार थकान हो जाएगा, और अचानक मर भी सकते हो आप। लेकिन वो डीमन बन जाता है ना, तो फिर मरता नहीं है, लेकिन ना खून उसी का पीती है। लेकिन वो जानता है, लेकिन ना वही बात है ना, वो प्यार मोहब्बत वाला चक्कर रहता है कि प्यार है, तो ना कुछ कहता नहीं है उसको। वो कहता है वैसे भी मैं अकेले ही हूँ, कुछ होने वाला तो है नहीं, कम से कम ये रहती है तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए ना वो ना उसका खून पीने देती है। और जैसे ही उसको मारता है ना, तो उसका खून जैसे ही मिलता है तो क्या होता है, उसको ना मुक्ति मिल जाती है। वो मतलब जो राक्षस का वेद रहता है वो फिर से इंसान हो जाता है। तो यहाँ मुझे बताओ ये स्टोरी आपको कैसी लगी। टिल देन हम मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन जय हिंद एंड वंदे मातरम।